वापल को दिखाया जाता है जो अपने पैलेस के सामने खड़ा हुआ होता है। लूफी उसको देख के चिढ़ जाता है, कहता है ये यहाँ भी आ गया बंदा। वापल अपने पैलेस को देख के खुश हो ही रहा होता है, पर वो एकदम से पैलेस का झंडा देखता है और आग बबूला हो जाता है। और वो कुरैया को भी देख लेता है, कहता है तू तो आखिरी डॉक्टर है ना। कुरैया कहती है ड्रम किंगडम पहले ही मर चुका है, तू यहाँ से निकल जा। अब लूफी बहुत तेज भागते हुए आ रहा था, कह रहा अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं वापल। और वापल को जोरदार मुक्का मारता है और वापल दूर जाके गिरता है। फिर वापल के साथ दो लोग होते हैं, दो लोग उसे पकड़ लेते हैं और वापल की मुझे खून निकल रहा होता है। लूफी कहते हैं कितनी बार तो हमारे रास्ते में आएगा, हर बार हमारे रास्ते में आते रहता है। तो अब सांजी वहाँ पे आ जाता है और देखता रहे ये तो वही भुक्कड़ है जो सिर्फ खा रहा था हमारी। लूफी बोलते पिछली बार मैं होल्ड बैक करा था, पर इस टाइम मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा, इस टाइम मैं तेरी गांड तोड़ दूंगा। कुरैया कहती है इसका मतलब तुम उसे जानते हो। लूफी कहता है हाँ, इसने मेरे दोस्तों पे अटैक किया था। अब जो लोग वापल की शादी होते बता रहे होते हैं वापल से वो टेम्परेरी के पायलट बना था, पर वो वापस से किंग बनना चाहता है। वापल कहता है सच में स्ट्रॉ हेड तूने मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया। चॉपर पूछ रहा होता है सांजी से, लूफी के हाथ स्ट्रेच कर रहे थे ना। सांजी बताता है उसने डेविल फ्रूट खा रखा है, वो भी एक टाइप का मॉन्स्टर है। वापस बोलता है मैं वापस आ गया, मैं ड्रम किंगडम को वापस चालू करूंगा। और रूल नंबर 1 कहता है जो किंग की बात नहीं मानेगा उससे मरना होगा, और सबसे पहले शुरुआत में तेरे से करूंगा डॉक्टर कुरैया। अब चॉपर को फ्लैग देख के अपनी पुरानी बातें याद आ रही होती, कैसे हीरो ने कहा था किसी के खिलाफ ग्रज मत पालना और हमें एक पायलट की तरफ बनना है और पायलट की तरह लड़ना है। कैसे हीरो लोग अपनी जान की बाजी लगा के 20 MD को बचाने गया था, पर एक चाल थी वापल की उसे मारने की। चॉपर कहते हैं डॉक्टर की गिरे हुए मैं कुछ नहीं होने दे सकता। वापल कहते हैं बेवकूफ डॉक्टर, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैसल के अंदर आने की और एक फ्लैग लगाने की। चॉपर बोलता कुछ भी हो जाए हम तो ये अंदर आने नहीं दे सकते, और एकदम से बीस्ट फॉर्म में आ जाता अपने। अब कोई एकदम से अटैक करता है, पर सांजी अपनी लात ले आता है सामने और उसे रोक देता है हमले को, पर वो एक स्टिकी बॉल होती है और सांजी के पैर में चिपक जाती है। अब लूफी ऊपर आ जाता है, अपने गर्म कपड़े ढूंढ रहा होता है, पर उसे कोई कपड़ा नहीं मिल रहा होता। नामी कहती है तुम मेरे कपड़े ले जाओ। लूफी कपड़े पहन के जा रहा होता, कह रहा था वापस अब रुक। सांजी बोल रहा होता बॉल कैसे हटेगी, वो घुंघराले बाल वाले कहते बॉल नहीं हटेगी, और वो 2-3 बॉल और फेंक दे सांजी के ऊपर। सांजी चॉपर की मदद मांगते हैं, पर चॉपर कहता है अब तुझे डिकोड बनना पड़ेगा, और एकदम से वापल पे हमला करता है, पर वापल उसे अपने मुंह में डाल देता है और खाना शुरू कर देता है। लूफी ये सब देखता है, सांजी कहता है तुम मेरी लात पकड़ो, और वो की लात के जरिए वापल के पास जाता है और जोरदार मुक्का पेल देता है उसे। सांजी उसे बोलता है तो नामी का स्वेटर कैसे पहन लिया, जल्दी उतार इसे। वापल की शादी कहते हैं दिखने में कमजोर लगते हैं, पर ये असल में बहुत स्ट्रांग है। वापल कहता है इसे मच फ्रूट की पावर दिखानी पड़ेगी अब असली। अब वो एक ट्रांसफॉर्मेशन लेता है और बड़ा सा बन जाता है, और अपने दोनों साथी को खा लेता है और मुँह से निकालता है, वो दोनों एक हो जाते हैं। फिर सांजी कहते हैं ये कैसा क्रीचर है। लूफी कहता है अरे ये तो ऑसम है। कुरैया कहती है दिखने में कमजोर लग रहा है, पर ये असल में बहुत ताकतवर है। वो लोग कहते हैं ड्रम किंगडम आर्टिकल 1, अब तुमने किंग की ऐसी तौहीन की है तुम्हें मन नहीं होगा। चॉपर अब पायलट के फ्लैग को देख रहा होता है और हीरो की बात याद आती है हमें पायलट की तरह लड़ना चाहिए, और वापस अपने बीच फॉर्म में आ जाता है और एकदम से छोटा बनता है और वापस से वापल के पास जाते उसे मुक्का मारने जा ही रहा होता है, पर उसे हीरो लोग की बात याद आती है सभी लोग यहाँ पे बीमार है। तो वापल से कहते हैं मैं तो ये नहीं मार सकता, बस तो चुपचाप से यहाँ से चले जा। वापल सही मौका देख के उसे मार देता है। फिर अब लूफी पायलट फ्लैग के पास जाता है और उसे जोड़ देता है। वापल को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है और लूफी भी लगातार फायरिंग कर देता है, पर लूफी अभी भी पायलट फ्लैग को पकड़ के रहा होता है। लूफी कहता है मुझे नहीं पता ये पायलट फ्लैग किससे बिलोंग करता है, पर ये हमारे पायलट की निशानी होती है, तुम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तुम इसका मतलब कभी नहीं समझ सकते। अब सांजी उन लोगों को मारने जा ही रहा था और सामने की तरफ भागता है, पर एकदम से नीचे गिर जाता है। कुरैया कहती मैंने कहा था ना तुम इतने रिकवर हुए नहीं हो। वापल के साथी लोग चॉपर को टीच कर रहे होते और कह रहे होते तू तो अजीब सा क्रीचर रहते तो कोई दोस्त भी नहीं है। लूफी कहते हैं इसका एक दोस्त है वो भी मैं, और ऊपर से नीचे कूद जाता है। चॉपर कहता है तो सही है, वो कहता है मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं एक रबर मैन हूँ। अब सांजी हिलने की कोशिश कर रहा था, कुरैया कहते थोड़ा भी हिलेगा तो चलने के भी काबिल नहीं रहेगा। फिर लूफी बोलते हैं वापल को संभाल दो, तो इन दोनों कार्टूनों को संभाल। चॉपर बोलते मैं इनको 3 मिनट में ही निपटा दूंगा, मुझे वर्ल्ड के बैड डॉक्टर ने एक दवाई दी है रंबल बॉल। अब हम डाल्टन को दिखाई देते हैं जमीन में पड़ा हुआ होता है, फिर भी कह रही तुम ऐसे नहीं मर सकते, पर कुछ डॉक्टर आते कहते हैं हम इसका इलाज कर सकते हैं, पर गाँव वाले कहते हैं हम तेरे भरोसा कैसे करें, तू वापल से मिला हुआ है, तू इसे मारना चाहता है। डॉक्टर कह रहे तुम हमारा विश्वास कर सकते हो, हम अभी भी डॉक्टर हैं। अब हम चवल को दिखाई देते जो रंबल बॉल दिखाते, कहते ये बॉल खा के मैं अपनी 7th स्टेज में आ सकता हूँ। वापल की शादी कहते तो कुछ भी बोल रहा है, हमें पता है डेविल फ्रूट की सिर्फ 3 स्टेज होती है डाल्टन की तरह, और हमें तेरे स्टेजेस पता है। अब चॉपर अपने रेंडियर फॉर्म में आ जाता है और अटैक कर रहा होता है, कोई उस पर तीर मारता है और वो डॉच हो जाता है। वो लोग कहते तू तो डाल्टन की तरह, और वो अपने एकदम से बीच फॉर्म में आ जाता है और उन पर अटैक करने जा ही रहा होता है। फिर वो पता नहीं एकदम से ऊपर को जंप कर जाता है और बहुत ऊंचा जंप करता है वो। अब वो लोग शॉक हो जाते हैं इतनी ऊपर कैसे कूद गया,
और एकदम से उस पर अटैक कर रहे होते हैं, पर वो अपनी दूसरी फॉर्म में आ जाता है। अब उन लोगों ने जो अटैक किया होता है चॉपर को कोई फर्क नहीं पड़ा होता, क्योंकि वो अपने नए अवतार में होता है। चॉपर का जो 5 साल मैंने रिसर्च की और मैंने नए 4 ट्रांसफॉर्मेशन में था। लूफी कहता है ओ कितना कूल है ये। चॉपर उन पर अटैक करने जा ही रहा होता, एकदम से वो भाले से अटैक करते, पर चॉपर उसको तोड़ देता है अपने बड़े हाथों से। अब उसके हाथ बहुत मस्कुलर हो चुके होते हैं और वो लोग अपने एक्शन निकाल देते हैं और चॉपर पर अटैक कर रहे होते हैं और चॉपर बड़ा छोटा हो रहा होता है। चॉपर कहता है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा और अपनी 7 फॉर्म का यूज करता है, जिससे उनका वो वीक पॉइंट ढूंढ रहा होता है। लूफी उसको देख रहा होता है, पर वापस सही मौका देख के वहां से कल्टी मार लेता है। फिर चॉपर को उनका वीक पॉइंट मिल गया होता है, पर वो एकदम से अटैक करता है चॉपर से। चॉपर कहता है इतनी जल्दी नहीं और एकदम से गायब हो जाता है और नीचे से निकलता है, उनकी ठोड़ी में मार देता है। चॉपर बहुत खुश हो रहा था, उन्होंने सबको हरा दिया और लूफी कह रहे वाह मजा आ गया, क्या फाइट थी। अब हमें वीवी, उसोप और जोरो को भी दिखाया जाता है जो वेट कर रहे होते और कह रही होती वीवी नामी को हाई फीवर है। वो सब कह रहे उन पर विश्वास किया करो। सांजी और लूफी उसके साथ हैं। जोरो कह रहे ध्यान से देखो इस बंदे को डर लग रहा है, इसलिए ऊपर जाना नहीं चाहता वो। डाल्टन जख्मी हालत में भी उनको रोकने जा रहा होता, कह रहा है मुझे यहीं पे फाइट खत्म करनी पड़ेगी, मुझे उनको रोकना पड़ेगा, भले मैं अपनी जान क्यों ना दे दूँ, मुझे उनको रोकना होगा। अब वो उसके सामने आ जाता है और अपनी पीठ आगे कर देते, कहता है मेरे ऊपर लेट जाओ और उसको आगे बढ़ रहा होता है। डाल्टन कह रहा है इसका कोई फायदा नहीं, उसको कह रहा है होल्ड करो थोड़ा, और बंदा हिम्मत तो बहुत कर रहा होता पर तब भी नहीं उठा पा रहा होता। जोरो कहते क्या कर रहा है साला, और एकदम ये डाल्टन को उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। उसको कह रहा है क्या करना चाहता है तू बोलना चाहता है तू ज़्यादा ताकतवर है क्या। आप एक बंदा कहते हैं एक शॉर्टकट रास्ता भी है, रोप वेप का रास्ता सही हो गया है, और गांव वाले कहते हैं चलो हम भी चलते हैं। फिर सांजी कह रहा वो बंदा कहाँ गया। लूफी कहते कौन बंदा। सांजी कहता है जो तेरे पीछे खड़ा हुआ था। लूफी कहते कहाँ गया वो। सांजी का जब तू बकचोदी पे था तब वो भाग गया लगता है, और नामी भी अकेली है, नामी की मदद करनी पड़ेगी हमें। और वो क्रोल करके नामी के पास चले जाता है और लूफी भी उसके साथ चले जाता है। चॉपर कहता है डॉक्टरीन आपने सुना उसने क्या कहा, मैं उसका दोस्त हूँ। अब नामी बेड में लेटी होती है, पर एकदम से उठती कहती फीवी मेरा इंतजार करिए, मुझे कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा। वापस अब कासल के अंदर आ जाता है और देख के बहुत भौकला जाता है, इसने क्या कर दिया मेरे कासल का।